बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की इंग्लिश की न्यू बुक के नोट्स हैं। ग्रामर के नोट्स जो हैं सेक्शन, ठीक है ना। ग्रामर जो है इंग्लिश की न्यू बुक में 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4 एंड प्लस 10.4, ठीक है। और ये ग्रामर के नोट्स जो हैं ये आप लोगों के पीडीएफ के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पे रब्ता करेंगे तो आप लोगों को नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। 100 रुपीज़ चार्जेस है, पहले मैं बता दूं, ठीक है। अच्छा, जो नोट्स परचेज़ नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। यूनिट 1.4 से लेकर मैं यूनिट 1.3.4 तक मैं वीडियो बना चुका हूँ। अभी जो है मैं आप लोगों को 4.4 बताऊँगा, ठीक है। जो एक्सरसाइज इंग्लिश में फर्स्ट ईयर की बुक में न्यू एक्सरसाइज है, न्यू बुक जो है फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की, उसकी 4.4 जो है वो ग्रामर सेक्शन है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये 4.4 एक्सरसाइज है। इसमें प्रेपोजिशन और प्रीफिक्स का यूजेज बताया गया है। ये प्रेपोजिशन आप लोगों को मैं एक्सरसाइज सिर्फ सॉल्व करके बताऊंगा। यहाँ पे प्रेपोजिशन दिए गए हैं बहुत सारे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1 है, ये एक्सरसाइज है। आप लोग बुक को खोल के बैठेंगे। 4.4 जो है यूनिट जो है उसमें एक्सरसाइज जो प्रेपोजिशन की दी गई हैं, बुक को खोलेंगे तो आप लोगों को पिक्चर दी गई होगी। पहले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 1 में पिक्चर दी गई होगी। वहाँ पिक्चर में कुछ मतलब तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को देख के प्रपोजिशन यूज़ करनी है। तो देख लें मैंने कैसे किया है। देयर इज़ अ डॉल ऑन द सोफ़ा दैट वाज परचेज्ड ऑन मंडे लास्ट, ठीक है ना। सोफ़ा पे एक गुड़िया पड़ी हुई थी और वो मंडे को परचेज़ की गई थी। ऑन यूज़ होंगे दोनों में। ये ब्लू पेन सॉल्व्ड एक्सरसाइज है। देयर इज़ अ बॉल ऑन द टेबल, इट विल बी टेकन टू प्ले आफ्टर हाफ एन आवर, ठीक है। देयर इज़ अ केट ऑन द आर्म चेयर। इन द आर्म चेयर तब यूज़ करते हैं जब कोई हम लिविंग थिंग्स या इंसान जो होते हैं उनके लिए, पेट एनिमल के लिए अगर आर्म चेयर पे बैठेगी तो उसके लिए ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर इज़ एन एप्पल बिसाइड द टेबल। टेबल के पिछले हिस्से पे एप्पल पड़ा होता है। देयर इज़ अ डॉग अंडर द टेबल। आप लोग पिक्चर देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे एक डॉग बैठा हुआ है। देर इज़ एन अम्ब्रेला ऑन द सोफ़ा। अम्ब्रेला सोफ़ा पे पड़ी हुई है, छतरी। देर इज़ अ पिक्चर ऑन द वॉल। दीवार पे एक पिक्चर लगी होती है, ऑन द वॉल होगा। देयर इज़ अ रोबोट ऑन द फ्लोर। देयर इज़ अ रोबोट, सॉरी, देयर इज़ अ रोबोट ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे रोबोट है, खड़ा हुआ है। देयर इज़ अ कार बिसाइड द आर्म चेयर। आर्म चेयर के बिसाइड जो है वो कार खड़ी हुई है। देयर इज़ अ लैम्प बिहाइंड द सोफ़ा एंड विल बी लिट एट 10 PM। हम 10 किसी टाइम को रखते हैं तो एड यूज़ करते हैं, और बिहाइंड द सोफ़ा, सोफ़ा के पीछे पड़ी होती है लैम्प। पिक्चर देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यूनिट 4.4 की फर्स्ट एक्सरसाइज वाली पिक्चर। देयर इज़ अ टेडी बेयर जो है ऑन द आर्म चेयर, इट विल गो टू स्लीप 8:11 PM, ठीक है। टेडी बेयर फिर पेट एनिमल है, उसके लिए ऑन यूज़ होगा आर्म चेयर पे, ठीक है। और स्लीप ए टाइम है यहाँ पे मेंशन। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2, फिर भी दूसरी पिक्चर दी गई है और पिक्चर के हिसाब से ये मैंने प्रेपोजिशन यूज़ किया है। एक्सरसाइज नंबर 2 देखेंगे, इंग्लिश जो फर्स्ट ईयर की बुक है, यूनिट 4.4 की एक्सरसाइज नंबर 2, वहाँ पे पिक्चर होगी। उस पिक्चर के मुताबिक मैंने यूज़ किया ये। ही इज़ वॉकिंग बाय द पोस्ट ऑफिस टू द बैंक। पोस्ट ऑफिस के पास होता है और बैंक में जाता है वो। द लेडर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। अगेंस्ट यूज़ होगा, दीवार पे खड़ी होती है सीढ़ी। द पोस्ट ऑफिस इज़ बिलो द ट्रेवल एजेंसी। एक फ्लैट है, बिलो ट्रेवल एजेंसी के बिलो एक पोस्ट ऑफिस होती है। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द टाउन। ओवर द टाउन एरोप्लेन है, वो टाउन के ऊपर फ्लाई कर रहा है। द बैंक इज़ बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी और पोस्ट ऑफिस के दरमियान एक बैंक है। माई फ्लैट इज़ अबव द बैंक। मेरा फ्लैट जो है वो बैंक के अबव है। दे आर स्टैंडिंग ऑन द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग के पे खड़े हुए हैं। द फ्लैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द पार्क। जो फ्लैट है पार्क के आगे है। द पार्क इज़ बिहाइंड द लाइब्रेरी। पार्क जो है लाइब्रेरी के बिल्कुल पीछे है। पिक्चर देखेंगे तो आप लोगों को ये प्रेपोजिशन समझ में आ जाएगी, ठीक है। नंबर 9, द लाइब्रेरी इज़ नेक्स्ट टू द बैंक, ठीक है। नेक्स्ट टू द बैंक, बैंक के बिल्कुल दूसरी वाली लाइब्रेरी है। ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के आगे खड़ा होता है।
शी इज़ वॉकिंग अक्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करती है। दे आर सिटिंग अंडर द ब्रिज, वो ब्रिज के नीचे बैठे होते हैं। ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, वो लॉन्ग के साथ साथ जो है फुटपाथ पे चलता रहता है। ही इज़ ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, वो ब्रिज के अंदर से चला जाता है। द बस स्टॉप इज़ अक्रॉस द बैंक, वो बैंक के बिल्कुल अपोजिट पे है बस स्टॉप। शी इज़ वॉकिंग इन द मार्केट, वो मार्केट में घूम रही है अंदर। शी इज़ वॉकिंग अप द स्टेयर्स, सीढ़ी पे स्टेप्स जो चढ़ते हैं उसको अप कहते हैं। एंड ही इज़ वॉकिंग डाउन द स्टेप्स जो है सीढ़ी के नीचे, डाउन वाले स्टेप्स जो हैं, ठीक है। अच्छा, ये नीचे एक्सरसाइज भी एग्जाम्पल फिर दिए गए हैं कौन कौन सी, और फॉर एग्जाम्पल ये बताई गई है तरीका। एक्सरसाइज नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक्सरसाइजेज सॉल्व की हैं, याद रहे, ठीक है। यू वर्क इंडिविजुअली and fill in the gaps with the verbs followed by appropriate preposition to complete the sentence given below. You can choose from the above given table. टेबल में कुछ दिए गए हैं वर्ड्स, वो चूज़ करने हैं, ठीक है। आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 फर्स्ट ईयर की बुक में यूनिट 4.4 में प्रेपोजिशन, तो आप लोगों को कुछ टेबल बना है, वहाँ पे एक्सरसाइज मतलब दी गई है ऑलरेडी, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो ब्लैंक में यूज़ करने एक्सरसाइज नंबर 3 में। सिंस सारा इज एरोगेंट शी नेवर लुक्स एट हर रूड बिहेवियर, ठीक है। द लगेज बिलोंग्स टू द मैन इन ब्लैक हैट, जो लगेज है वो जिसको काली टोपी पहनी हुई है वो उससे ताल्लुक़ रखता है। शी बेग्स फॉर और आस्क्स फॉर, बेग्स फॉर यूज़ हो गया, आस्क्स फॉर द सेकेंड चांस टू रेक्टिफाई हर मिस्टेक्स, सेकेंड चांस के लिए वो पूछती है, कहती है, या मैक्स यूज़ होगा। नंबर 4 ब्लू जो है मतलब वो मैंने सॉल्व किए हैं ब्लू पेन से। द लास्ट ईयर मुइज ट्रेवल टू मीरपुर खास एंड स्टेड एट हिज होम टाउन फॉर अ मंथ, ट्रेवल्ड होगा। इन टुडेज सेशन ही आस्क्ड अबाउट ऑफ द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। नंबर 6 द कमेटी एग्रीड विथ। नंबर 7 the nation suffers from the inflation and poverty. Number 8 the prime minister did not comment on his cabinet's opinion. Number 9 when she participates in races she only trusts in the time. नंबर 10 जो है, सॉरी मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या यूज़ करना है, आप लोग खुद देख लीजिएगा इसको, ठीक है, एक्सरसाइज को। सॉरी फॉर दैट, मैं बिला वजह गलत आप लोगों को सॉल्व कराऊँ, ये अच्छी बात नहीं, आप खुद कर लें। प्रीफिक्सेस है उसके बाद एक्सरसाइजेज। प्रीफिक्सेस मीन प्रीफिक्सेस, प्री मतलब पहले कोई वर्ड फिक्स होता है, ठीक है, पहले कोई वर्ड, जैसे कि मूवमेंट, मूव के बाद मेंट आई है, सफिक्स है। फेयर, अनफेयर, अन जो है ये प्रीफिक्स है, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 4 देख लें, तो द क्लीनिंग स्टाफ, ये जो ब्लैक से है ये मैंने फिल किए हैं बस। अच्छा, डिसइंफेक्ट आएगा पहले, द क्लीनिंग स्टाफ डिसइंफेक्ट, इन्फेक्ट से पहले डिस यूज़ किया, ये प्रीफिक्स है। ये वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं, इन वर्ड्स को ब्लैंक में यूज़ करने हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड मैंने यूज़ कर लिया, डिसइंफेक्ट। नंबर 2 द प्रॉब्लम इज दैट ही एक्सपेक्टेड यू टू अंडरस्टैंड हिज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 3rd, ये देखिए ऊपर वर्ड्स, ये डिसइंफेक्ट यूज़ हो गया, नॉन वर्बल यूज़ हो गया, बाकी ये यूज़ करने हैं। नंबर 3 हर वेडिंग वॉज सेमी फॉर्मल, अब ये सेमी फॉर्मल होगा, ठीक है। सो एवरी वन जस्ट ड्रेस्ड एंड नीट एंड टाइडी। नंबर 4 लिविंग कंडीशन सच ए सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, इसमें सब स्टैंडर्ड यूज़ होगा। नंबर 5 यू हैव जस्ट फोरकास्ट हाउ क्विकली पीपल वुड एक्सेप्ट दिस इंफॉर्मेशन, ओके। नंबर 6 द बाय एनुअल डेंटल एंड मेडिकल चेकअप्स आर ऑफर्ड इफ यू टेक टोटल कवरेज मेडिकल पॉलिसी। Number 7 his victory was rejoiced by the political analysts due to his commitments and promises with the nation, ठीक है। ये मैंने प्रीफिक्सेस यूज़ किए हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 जो है, आप लोगों को कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंग्लिश का पढ़नी है, और उनमें से प्रीफिक्सेस सर्च करने हैं। तो डॉन न्यूज़पेपर मैंने पढ़ी थी, जो है अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर है, वो 15 अक्टूबर 2022 संडे, सैटरडे की डॉन न्यूज़पेपर थी, सॉरी, तो वो मैंने पढ़ी थी, वो मैंने आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बाईलैटरल मैंने वर्ड पढ़ा,
रिएक्शन मैंने वर्ड पढ़ा, न्यूक्लियर मैंने वर्ड पढ़ा, इंटरनेशनल मैंने वर्ड पढ़ा, इनस्टेबिलिटी मैंने वर्ड पढ़ा, मिसडायरेक्टेड मैंने वर्ड पढ़ा, मिसप्लेस्ड मैंने वर्ड पढ़ा, रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, एरोस्पेस, ये मैंने प्रीफिक्सेस 10 मैंने सेलेक्ट किए हैं उससे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है यूनिट है सब यूनिट 5.4 जो है वो अगली वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। तो ये 4.4 जो है फर्स्ट ईयर की ग्रामर में सॉल्व कर चुका हूँ। याद रहे बोर्ड के पेपर में ग्रामर का सेक्शन अलग होगा, 4 सेक्शन होंगे, प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, प्ले सेक्शन या ड्रामा सेक्शन और ग्रामर सेक्शन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है ये प्रोज, पोएट्री एंड ड्रामा इसी में से आएंगे। ठीक है, और ग्रामर कंपोजिशन जो है वो आप लोगों को सेक्शन सी, सॉरी हाँ सेक्शन सी जो है कंपोजिशन वाला सेक्शन जो है ऐसे वगैरह उसमें आएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।